प्रतापगढ़ न्यूज। सांप काटने से दो सगे भाइयों की मौत। सगरा सुंदरपुर। लालगंज के धधुआ गाजन में शनिवार की रात चारपाई पर सो रहे दो सगे भाइयों की सर्पदंश से मौत हो गई। मासूमों की मौत पर परिवारीजन रोने बिलखने लगे। गांव में भी मातम पसरा रहा। डॉक्टर को दिखाने के बाद परिजन मृत घोषित बच्चों की झांड-फूंक कराते रहे। सोमवार को पिता के परदेश से आने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। धधुआ गाजन निवासी बबलू यादव के पुत्र अर्नव यादव 07 व अगम यादव 09 शनिवार की रात कमरे में चारपाई पर हर दिन की तरह एक साथ सो रहे थे। मां सीता देवी बच्चों के बगल दूसरी चारपाई पर लेटी थी। मां सीता के मुताबिक रात करीब 12:30 बजे छोटे बेटे अर्नव की चीख से उनकी नींद खुली। उन्होंने लाइट जलाई तो देखा कि बच्चों की चारपाई पर सांप चढ़ा था। वह सन्न रह गई। उनकी समझ में आ गया कि अर्नव को सांप ने ही डसा है। मां सीता कुछ कर पाती इससे पहले चारपाई पर चढ़े सांप ने बड़े बेटे अगम को भी डस लिया। सर्पदंश से दोनों भाई अचेत हो गए। परिजनों की मदद से सीता बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन रोते बिलखते शव लेकर घर पहुंचे। तब तक वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट चुकी थी। परिजनों के मुताबिक अर्नव और अगम लालगंज स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। पिता बबलू यादव काम के सिलसिले में गुजरात में रहते हैं। उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिजनों ने पिता के आने तक शवों का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। सगे भाइयों की मौत के साथ बुझ गया घर का चिराग। सगरा सुंदरपुर। लालगंज के धधुआ गाजन निवासी बबलू यादव के अर्नव व अगम के अलावा तीसरी कोई संतान नहीं थी। बबलू गुजरात में अपने पिता के साथ दिहाड़ी पर काम करते हैं। परिजनों के मुताबिक अर्नव व अगम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों में इतना लगाव था कि वे एक ही चारपाई पर साथ साथ सोते थे। पढ़ने भी एक साथ ही जाते थे। जीवित होने की उम्मीद में झाड़-फूंक कराने ले गए थे परिजन। सगरा सुंदरपुर। सर्पदंश से हुई मौत के बाद सगे भाइयों के शव परिजन अस्पताल से रात में ही घर ले आए थे। रविवार सुबह किसी ने डेरवा इलाके में झाड़-फूंक से मौत के बाद किसी के जीवित होने की घटना परिजनों को बताई। यह सुनते ही दोनों भाइयों के शव लेकर परिजन झाड़-फूंक के लिए डेरवा इलाके में किसी तांत्रिक के पास गए। वहां से भी परिजनों को निराश होकर घर लौटना पड़ा। लोगों के मुताबिक घर पहुंचने के बाद भी परिजन भी झाड़-फूंक करवाते रहे।